हेलो मेरे प्यारे छात्रों, जय हिंद। आपका यूट्यूब चैनल, आपका प्यारे चैनल मैथ मस्ती चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैथ मस्ती संजीव सर के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त आपका यूट्यूब चैनल आप लोगों के दुआ से चल रहा है, आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत ही बढ़िया चल रहा है। और क्लास 10 प्रश्नावली 12.3 का एनसीईआरटी मैथ पार्ट आपका 6 कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ाने से पहले आप लोगों को बोलने जा रहे हैं क्या, आप लोग के दुआ से बहुत ही मैथ मस्ती में आप लोगों का स्वागत है। आपका प्यारा चैनल यूट्यूबर संजीव सर आप लोगों के तहे दिल से नमन और नमस्कार करते हैं। चलिए मेरे प्यारे छात्रों, मोटिवेशनल लाया है, समझिए। जिम्मेदारियां जब कंधों पर पड़ती है, जिम्मेदारियां जब कंधों पर पड़ती है तो अक्सर बचपन याद आ जाते हैं बच्चों। तो अक्सर बचपन याद आ जाते हैं कि बचपन में क्या थे, और जिम्मेदारियां जब कंधों पे आते हैं तब पता चलता है कि हाँ, बचपन ही बहुत मस्त और मोहला था। चलिए मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग भी ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन नंबर 6 को हम समझाने जा रहे हैं। मैथ को मस्त होके पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे छात्रों, क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं और समझने का कोशिश करते हैं क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है? एक वृत्ताकार मेजपोश, एक वृत्ताकार मेजपोश, ठीक, जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या क्या है, 32 सेंटीमीटर है, में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, जिसका ये जो है पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, तीनों पोर्शन 60-60 डिग्री का होता है। ये भी 60-60, तीनों 60-60 का होता है, ये भी 60-60 दिया हुआ है, समबाहु में 60 रहता है। एक डिजाइन बना हुआ है जैसा कि आकृति 12.24 में, आकृति 12.24 में दिखाया गया है। इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो आपको मालूम है यहाँ से यदि यहाँ तक का निकालेंगे हम, तो ये 60 है तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 30 होगा जी, यहाँ आधा 30 होगा। यानी कि कहने का मतलब है, आप समझ लीजिए, इसमें हम समझा रहे हैं आपको। आप ये B है, ठीक, यहाँ C है मान लीजिए। तो यहाँ से हमको निकालना है ये पोजीशन, ये पोजीशन, ठीक ना, यहाँ D हो गया, ये पोजीशन हमको निकालना है। तो जब यहाँ से ये ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, तो यहाँ से जो ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, तो यहाँ यदि आपका पूरा में 60 है तो ये आपका पूरा में यदि 60 है तो ये आपका 30 डिग्री में बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए इसका काम नहीं है हमको, इतना ठोका काम है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ से ऐसे ऐसे का काम हमको है, यहाँ से ऐसे। तो इसका निकालना है, तो पूरा 60 है समबाहु में, तो आधा हो जाएगा तो 30-30 हो जाएगा, यहाँ यानी कि 30 डिग्री का है। तो हमको R बराबर आपका वैल्यू दिया गया है 32 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 32 सेंटीमीटर दिया गया है आपका। तो हमको त्रिभुज निकालना है ODC, ये निकालना है, समझे मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका ये जो है भाग 32 सेंटीमीटर दिया गया है, सॉरी, ये 32 सेंटीमीटर दिया गया है, ये भी 32 सेंटीमीटर दिया गया है। लेकिन आपको पता है कि जब भी ऐसा ऐसा बनता है तो ये भाग आपका H कहलाता है, ये भाग आपका B कहलाता है। यदि B/H रहता है, H/B नहीं, B/H रहता है, तो आपका फार्मूला क्या लगता है वो देख लीजिए आप। पहले सेटिंग कीजिए, त्रिभुज ODC में सेटिंग करना है। तो आपको निकालना कौन सी है, B/H। B/H किसका होता है, कोस थीटा का होता है। कोस थीटा का सूत्र क्या होता है आपका, कोस B/H 30 डिग्री में, 30 डिग्री सेटिंग कर दिए। 30 डिग्री बोल रहा है, यहाँ 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री हम सेटिंग कर दिए मेरे प्यारे बच्चों। तो B/H यहाँ सेटिंग कर देंगे, B/H। तो आपको पता है कोस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कोस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। इसका होता है B का, वहाँ देख लीजिए, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा क्या है मेरा। D
और सी है बी का वैल्यू, तो यहाँ डी और सी सेटिंग कर दीजिए। एच का वैल्यू आपका दिया गया है 32, तो आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको काट सकते हैं ना, नीचे से कटता है, 2 एका 2 16 दूना 32। अब कोना कोनी गुना कर दीजिए, यानी कि डी सी बराबर 16 एका 16√3, 16√3 निकल गया इसका वैल्यू, 16√3 इसका वैल्यू निकल गया। अब आप आगे की ओर देखा जाए क्या होता है। भुजा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, भुजा, यहाँ से इतना तो काम खत्म। भुजा आपका दिया गया कितना है वह देख लीजिए। भुजा ए होता है, भुजा आपका ए होता है। ये आप किसको माने हैं, बी सी को। ए किसको माने हैं, बी सी को। तो आपका इसका बराबर है 2 गुना वहाँ देख लीजिए आप डी सी, डी और सी, डी और सी का वैल्यू जितना निकला है आपको उसको उस पे बैठाना है। 2 गुना डी सी का वैल्यू क्या निकला है, डी सी का वैल्यू 16√3, तो 16 दूना क्या हो जाएगा आपका, 16 दूना 32√3। भुजा का वैल्यू निकल गया आपका, तो 32√3। अब हमको निकालने क्या बोल रहा है, यहाँ बात मेरा पहले समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। यदि आप त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज जो अंदर में दिया गया है, ये त्रिभुज, इसका निकाल लीजिएगा तो बाहर का कितना बचा हुआ उसमें उसको घटा दीजिएगा, निकल जाएगा। यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जितना निकलेगा बाहर, जितना बचेगा वो हो गया बाहर का, इसमें उसको घटा दीजिएगा। त्रिभुज में त्रिभुज का जितना निकलेगा बाकी जो है वो निकल गया उसका। तो अब निकालना है डिजाइन, यहाँ बोल रहा है छाएंगे डिजाइन का क्षेत्रफल। लिखिए यहाँ डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर, डिजाइन का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको मालूम होना चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस समबाहु त्रिभुज का सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बोलिए या ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का वैल्यू आपका दिया गया है 32 सेंटीमीटर। तो आर का स्क्वायर है तो यहाँ आप दे सकते हैं 32 गुना 32, लिख सकते हैं 32 × 32 लिख दिए। माइनस का माइनस दे दिए, √3 का √3 दे दिए, बटे 4 दे दिए। भुजा स्क्वायर, भुजा आपका है, भुजा यानी कि ये देखो ए बी सी आपका भुजा है, ये जो निकला 32√3, 2 डी सी को गुना किए 16 गुना 32√3, ये जो निकला है भुजा निकला है 32√3 स्क्वायर है भुजा पे, तो यहाँ 32√3 कर दीजिए। 4 से कट जाएगा, 8 चौके 32। आपका देखिए जब भी आप 32 × 32 और गुना 22 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 22,528। अब गुना करके देख लीजिएगा साइड में इतना ही होगा। अब बटे 7 है तो 7 दे दिए, ये हो गया आपका 32 गुना 22 किए 22,528 हो गया। अब माइनस का माइनस कर दिए। अब यहाँ गुना करना है क्या वह देख लीजिए। सबसे पहले दिमाग लगा लीजिए कि ये √3 का √3 हो जाएगा, या √3 रहने दीजिए। यहाँ √3 है, यहाँ √3 है, √3 का 3 हो जाएगा। 3 को 32 से गुना कीजिएगा, फिर 8 से गुना कीजिएगा, यानी कि कहने का मतलब 8 को 32 से गुना करना है, 8 को 32 से फिर इससे, यानी कि आपका हो गया कितना 8 गुना 32 गुना 3 गुना √3, ये आ गया आपका। तो आप यहाँ कह सकते हैं 22,528 बटे हो गया 7, बटे क्या हो गया मेरे प्यारे छात्रों 7, माइनस इस सब को गुना कीजिएगा, यानी 3 गुना 32 गुना 8 कीजिएगा तो कितना होना चाहिए आपको, आपका अंदाज से यहाँ हो जाएगा 768√3। ये हो गया आपका आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये किताब के नियम के अनुसार आपका आंसर यही है। लेकिन
किताब के अनुसार आंसर यह है आपका। जब आप आगे की ओर बढ़िएगा, मतलब आगे की क्या, जब आप किताब के अनुसार आंसर देखना चाहते हैं तो किताब के अनुसार आंसर यही है आपका। जब इसको तोड़ना चाहते हैं तो 7 से इसको भाग दे दीजिए, 7 से इसको भाग दे दीजिए, माइनस दे दीजिए, 768 √3 का वैल्यू बढ़ा दीजिए 1.73, तो उसको गुना करके इसमें इसको घटा दीजिए, जितना हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। हेलो गाइज, आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आप लोगों को बहुत अच्छा से अच्छा वीडियो छोड़ेंगे। फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।